संख्या 741, दोहा संख्या 7 उत्तरकांड में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम पुनः देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बानर भालू के राज्य करने वाले हमारे प्रभु हनुमान जी, जामवंत जी और लंकापति विभीषण जी से किस प्रकार से सबसे परिचय कराते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी सरलता का कितना सुंदर परिचय दिया और गुरु की महिमा को कितना विस्तृत रूप से वर्णन किया कि हम किसके आशीर्वाद से सफल हुए हैं इस युद्ध में, हम किसके आशीर्वाद से इस युद्ध में विजयी हुए हैं, ये सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने एक हमें संदेश मिल रहा है कि हमको जानना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कहीं न कहीं गुरु की कृपा है। जो भी गुरु हो, लौकिक ज्ञान देने वाला या जिस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, वैज्ञानिक ज्ञान देने वाला, कहीं न कहीं उसकी कृपा है, तभी हम करते हैं। आइए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमद आदि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए थे और लोगों के बीच में जाकर के महिमा का किस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यह देखने की बात है। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर्णहि अति प्रेमा, देखी नगर वासी न कह रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। और उसके बाद जब यह हो ही रहा था तो प्रभु इनको बुलाते हैं कि पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। प्रभु ने सबको बुलाया अपने पास और मुनि पद लागहु सकल सिखाए और सबको बताए कि ये मुनि हैं, हमारे गुरु हैं, इनको प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। और परिचय कराते हैं कि ये हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनकी कृपा के कारण मेरा जो है कि ये विजय हुआ है, अर्थात रण में, युद्ध में हमने निशाचरों को मारा है, राक्षसों को मारा है। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहवेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मुहि अधिक प्यारे। और फिर गुरु जी से कह रहे हैं प्रभु कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान हुए, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति की बड़ाई करनी हो, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना हो तो अपने सबसे प्रिय वस्तु से की जाती है, ये हमें संदेश दिया जाता है। तब ये समझिए कि उसका सम्मान पूर्ण रूप से हुआ। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायउ माथ, आशीष दीन्हे हर्षि तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर सबने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहे कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। अभी हमने कहा कि जब आप किसी भी व्यक्ति को सम्मान दें तो वह सम्मान की जो उपमा दी जाए अपने सबसे प्रिय वस्तु से जब दी जाती है तो वह समझिए कि उस व्यक्ति का सम्मान अतिशय होता है। आज कौशल्या जी ने भी कहा कि तुम हमारे राम के समान प्रिय हो। सुमन वृष्टि नव संकुला, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारी न देखई, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गई। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, असवनि धरे सज निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सवनि भनाए मंगल हेतु।
सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। प्रभु के सम्मान में ये सारे कार्य हो रहे हैं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई हैं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से टंकी बजने लगे। जाता नारी निछावर करही, तेहि असीस हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर और सूर्य कुल रूपी कमल नयन के प्रफुल्लित करने वाली सूर्य श्री रामचंद्र जी को आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी का वर्णन करते। तेज यह चरित त्यों यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी वह चरित्र देखकर ठगी से रह रहे, स्तंभित हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है और इस विरह सूर्य से ताप से वह मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी पूर्ण चंद्र को निरख करके वह खिल उठी हैं। इस प्रकार से भाव देखते हैं। ओ ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, अपुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुष्पों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। अब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। प्रभु जानी कह के लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। यहाँ कितनी सुंदर बात है। अब प्रभु को जानकर माता कैकेयी थोड़ा लज्जित होती हैं। यह जानते हैं प्रभु तो क्या करते हैं कि सबसे पहले माता कैकेयी के ही कमरे में जाते हैं। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुण्य निज भवन गवन हरि कीन्हा। और माता कैकेयी के महल में जाकर के उनको समझा बुझाकर, प्रबोधि समझा बोध दे करके और बहुत प्रकार से उन्होंने सुख दिया और फिर हमारे प्रभु अपने महल की तरफ प्रस्थान किए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया, अर्थात वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। देखिए सबकी गरिमा कितनी सुंदर है, अलग अलग है। जो ब्रह्मर्षि हैं वशिष्ठ जी वह कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों से हमारा अनुरोध है कि आप हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। अर्थात वशिष्ठ जी ने यह निर्णय नहीं लिया कि हम निर्णय करते हैं कि उनको सिंहासन पर बैठाया जाए। जिसका सम्मान जिस जगह पर है उस सम्मान को बरकरार रखा। कहा कि ब्राह्मणों से कि आप आज्ञा दीजिए कि और इनको सिंहासन पर बैठाया जाए। वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रनयति भाए। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्रयने का, जग अभिराम रामय अभिषेखा। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है।
अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। अब हे मुनिवर, अब विलंब मत करिए, अब महाराज का तिलक करिए, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का अब आप तिलक करिए। तब मुनि कहे सुमंत सना, सुनत चले हर्षाऊं, रथ अनेक बहुबाजी गजा, तुरत समारे जाए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहां तह धावन पठाई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरनाई। और जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार से अब मांगलिक वस्तुएं भी आ गई। जगह जहां जहां से मंगाया गया, सभी तीर्थों से जल मंगाया गया, हर जगह से हर तीर्थों से मिट्टियां मंगाई गई, वस्त्र आभूषण मंगाए गए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, मेरे मित्रों को। यहाँ मित्रों को किस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है, यह जान करके हमें अपने आप में सीख लेना चाहिए कि अगर जो हमारे मित्र हैं, हमारे सही में जो मित्र हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्राण दिया है, हमारे लिए समर्पण किया है, हमारे लिए अपना कुछ न कुछ अमूल्य सहयोग किया है, या किसी भी प्रकार से वह मित्र हैं, तो उनका किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए। प्रभु कहते हैं पहले उनको स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत नवाए। भगवान के वचन सुनती ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान करा। सुग्रीवादि मतलब सुग्रीव हुए, हनुमान जी हुए, विभीषण जी हुए, अंगद जी हुए, जामवंत जी, सबको स्नान कराए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। यहाँ कितना दिव्य दर्शन है कि भरत जी के जटाओं को प्रभु अपने हाथों से सुलझा रहे हैं। अर्थात जिसका मस्तक प्रभु के चरण में होगा, उसके मस्तक की सुरक्षा प्रभु स्वयं करेंगे। उसके मस्तक के ऊपर जो जटाएं हैं, उन जटाओं के उलझने में और उलझने को सुलझाने के लिए प्रभु स्वयं आएंगे। कितनी सुंदर बात है कि भरत जी के जटाओं को प्रभु स्वयं सुलझा रहे हैं। अनवाये प्रभु तीनी भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। तदनंतर भगवत वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भारत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सतस कहीं न गाई। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते कि कितने कोमलता के साथ प्रभु अपने भाइयों के साथ प्रीत कर रहे हैं। पुनि निज जटा राम विवराए, गुर अनुशासन मार्गी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंगयन अंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा जा रहे। सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांत सजा दिए। यहाँ यह भी समझने की बात है कि यहाँ पर दासियों ने माता जानकी जी को नहीं सजाया, न स्नान कराया, सासुओं ने सजाया। अगर हमारे परिवार में, हमारे जगत में इस प्रकार का सास और बहू का अगर प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा, परिवार श्रेष्ठ हो जाएगा, परिवार में खुशहाली हो जाएगी। क्योंकि वहां पर असंख्य दासियां थीं। किसी भी दासी को वो कह देती, बहुत सारी दासियां दौड़ करके माता जानकी जी को स्नान कराती और या उनका सारा साज सज्जा कराती, परंतु नहीं, सासुओं ने मिल करके स्वयं कराया। कितनी सुंदर बात है। राम बाम जिसी शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर के रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही।
उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, अचढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। हे कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर ये सभी देवता चढ़ करके आ गए और आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग वहां पर आकाश मार्ग में प्रकट हुए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज जो सुवर्णी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों के ने सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान किए गए। ब्राह्मणों ने सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी को अब विराजमान किया। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से पुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अपुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, सुत विलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई हैं और उन्होंने बार बार आरती उतारी है। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल याचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए और संपूर्ण याचकों के अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन पर देखकर उनको देवताएं नगाड़े बजाने लगे। नव दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहि छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नवयंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रीत प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखत जे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि समस्त क्रमशः सभी लोग छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए, कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, आप बरनई सादर शेष श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, यह शोभा वह समाज और सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं, उसके अलावा कौन जान सकता है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अब अपने सिंहासन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, अब वंदी वेश वेद तब आए जय जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। सब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन है ती, आदर कृपा निधान, लखूं न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान।
कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया और उसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद इसका गुणगान करने लगे।